नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। सिम कार्ड तो हम सबके फ़ोन में है। एक या दो सिम कार्ड तो अमूमन हर किसी के पास हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पास 5 से 6 और कई बार तो 9, 10, 12, 15 सिम कार्ड होते हैं, काम की वजह से या किसी और वजह से। लेकिन अब इसको लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है और इस सिम कार्ड की जो क्वांटिटी है, अब उसको लेकर सरकार सख्त हो गई है। आपको बता दें कि 24 अगस्त 2026 से ये नया नियम लागू हुआ है, जिसके मुताबिक प्रति व्यक्ति सिर्फ 9 सिम कार्ड ही आप अपने साथ रख सकते हैं, अपने नाम पर ले सकते हैं। यानी कि अब आप 9 सिम कार्ड से ज़्यादा सिम कार्ड नहीं खरीद सकते हैं। हालांकि ये नियम पहले भी था, लेकिन अब सरकार इस पर सख्त हो गई है। आप अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज, अगर जियो, एयरटेल, वोडाफोन या किसी भी कंपनी का सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर आप अलग अलग कंपनी का एक एक सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो सभी कंपनी के मिला के आप 9 सिम कार्ड ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जियो के सिम कार्ड ले लिए 9, फिर वोडाफोन के 9 ले लिए, एयरटेल के 9 ले लिए, नहीं, सबके मिला के आप 9 सिम कार्ड तक ही खरीद सकते हैं अपने नाम पर। अब अगर ऐसा हुआ कि आपके पास पहले से 9 सिम कार्ड है और आपने एक और अभी हाल फिलहाल में ही खरीदा, आपके पास 10 सिम कार्ड हो गए हैं, तो जब इसकी जाँच होगी तो आपका जो नंबर है नया वाला, वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। इसको लेकर सरकार ने ये नियम लागू किए हैं और साथ ही इसमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं आपको ये बताते हैं, क्योंकि सरकार इस पूरे मामले पर अब सख्त हो गई है कि भाई एक व्यक्ति 9 सिम कार्ड ही रखे, उससे ज़्यादा उसको रखना उसके नाम पर अलाउड नहीं है। 24 अगस्त से जैसा मैंने बताया कि मोबाइल सिम जो है सिम कार्ड नियमों को लेकर ये बड़ा फैसला सख्ती से लिया गया है। अगर आप नया सिम कार्ड लेने जा रहे हैं तो इस खबर को ध्यान से समझ लीजिए और आप गिनती कर लीजिए कि आपके पास कितने सिम कार्ड है। अगर आपके पास 9 से कम सिम कार्ड है तो आप ज़रूर से जाकर खरीद लीजिए, आप अभी खरीद सकते हैं सिम कार्ड। लेकिन अगर आपके पास 9 सिम कार्ड से ज़्यादा हो जाएंगे अभी नया सिम कार्ड खरीदने पर, तो रुक जाइए, क्योंकि आपका कोई नंबर सस्पेंड हो सकता है। अब दूरसंचार विभाग यानी कि डीओटी ने टेलीकॉम कंपनियों को 24 अगस्त 2026 से नए निर्देश लागू करने के आदेश दे दिए हैं। अब कंपनियों को नया मोबाइल कनेक्शन देने से पहले ये पता लगाना होगा कि आपके नाम पर कितने कनेक्शंस हैं। यानी कि अब जैसे पहले आप किसी दुकान पर जाकर सिम कार्ड खरीद लिया करते थे, कुछ वेरिफिकेशन, आधार कार्ड और तमाम डॉक्यूमेंट्स देकर आप तुरंत सिम कार्ड खरीद देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जिस भी कंपनी का सिम कार्ड खरीदने आप जाएंगे, पहले ये देखा जाएगा कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड हैं। अगर आपके नाम पर 9 सिम कार्ड है या उससे ज़्यादा सिम कार्ड है, तो फिर कंपनी जो है वो आपको सिम कार्ड नहीं देगी और साथ ही आपको जांच होगी कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि देश के जो ज़्यादातर हिस्से हैं वहाँ पर एक व्यक्ति के नाम पर मैक्सिमम 9 मोबाइल कनेक्शन हो सकते हैं और ये गिनती सिर्फ एक कंपनी के सिम कार्ड की नहीं, जैसा मैंने पहले बताया, ओवरऑल सारी टेलीकॉम कंपनीज के मिलाकर आपके 9 होने चाहिए। अब अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, असम और पूर्वोत्तर की कुछ जगहों की बात की जाए, तो वहाँ पर ये सिम कार्ड की जो लाइसेंस है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी लिमिट 6 की गई है। वहाँ पर आप 6 सिम कार्ड से ज़्यादा नहीं खरीद सकते हो, वहाँ पर आप 9 सिम कार्ड नहीं खरीद सकते हो। यानी कि जो 9 सिम कार्ड वाला है ये देश के अधिकतर राज्यों में अलाउ होगा, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे पूर्वोत्तर के जो कुछ राज्य हैं वहाँ पर सिर्फ आप 6 ही सिम कार्ड अपने नाम से खरीद सकते हैं। अब अगर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि लिमिट से ज़्यादा कनेक्शन हुए तो क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर लिमिट से ज़्यादा कनेक्शन हुए तो पहले से 9 नंबर हैं और आप 10वां सिम कार्ड लेने पहुंचते हैं तो कंपनी आपको नया कनेक्शन देने से मना कर देगी और अगर आपको नया कनेक्शन खरीदना है तो आपको फिर पिछला एक नंबर जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। अब इसके लिए अब इतनी सारी चीज़ें ये की जा रही है तो इसके लिए एक डिजिटल डेटा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी, अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे तो उन्हें क्या पता कि आपके पास कितने सिम कार्ड हैं। तो डीआईपी तैयार की जा रही है, यानी कि डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए आपका सबका डेटा वहाँ पर आएगा कि इस व्यक्ति के नाम पर कितने कितने सिम कार्ड है, कहाँ कहाँ से ये आए हैं और कौन कौन सी टेलीकॉम कंपनी के ये सिम कार्ड है। ये पूरी जानकारी उस डीआईपी में आ जाएगी। अब इस बार पहचान की प्रक्रिया मजबूत सरकार करने की तैयारी में है, क्योंकि पहले भी हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि 9 से ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन चूंकि उसमें चूक हो रही थी या उसमें कुछ खामियां थी तो सरकार अब इसमें सख्ती लेकर आई है, नियमों को लेकर आई है, जिसके मुताबिक डीओटी के निर्देश के मुताबिक तय सीमा तक पहुंच चुके ग्राहकों की प्रतिनिधि तस्वीर डीआईपी पर उपलब्ध कराई जा रही है। टेलीकॉम कंपनियां इसका इस्तेमाल ऐसे लोगों की पहचान के लिए करेगी जो पहले से तय संख्या में सिम कार्ड रखते हैं और नया कनेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में ये जाँच पूरी तरह रियल टाइम में नहीं होगी। टेलीकॉम कंपनियों को पहले टेम्पररी तौर पर बाद में जांच करने की व्यवस्था की अनुमति दी गई है। हालांकि 30 नवंबर 2026 तक उन्हें इस पूरे प्रोसेस को रियल टाइम एनरोलमेंट और एक्टिवेशन सिस्टम में जोड़ना होगा। यानी कि जो समय दिया गया है वो 30 नवंबर 2026 तक का दिया गया है कि उनको सारा डेटा तब तक कलेक्ट करना है।
अब इस बीच किसी तकनीकी वजह से तय लिमिट से ज़्यादा सिम कार्ड अगर एक्टिव भी हो जाता है तो उस कनेक्शन को मामले के समाधान तक तुरंत सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये तमाम जो बदलाव हैं ये कि होने वाले हैं। तो अगर आप भी नया सिम कार्ड खरीदना चाह रहे हैं तो आप ये ज़रूर से चेक कर लीजिए कि आपके पास फिलहाल में कितने सिम कार्ड है। और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।